एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 मार्च तक बढ़ा। दिल्ली में शराब ठेकेदारों को छूट से 144 करोड़ और लाइसेंस में देरी से 1831 करोड़ का घाटा। सीएजी की रिपोर्ट में फंसेंगे अरविंद केजरीवाल। स्पीकर बोले जांच के लिए पीएसी बनेगी। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। सभी बीजेपी कोटे से बने मिनिस्टर। नीतीश कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर हुई 36। राजभवन में शपथ के बाद मुख्यमंत्री ने सभी को दी बधाई। बिहार के राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के त्याग पत्र में गलतियों पर आरजेडी का तंज। लिखा बीजेपी का चौथी पास डॉक्टरेट। अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा में जाना तय। सांसद संजीव अरोड़ा को बनाया विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। संजीव अरोड़ा अभी पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार गए थे। इसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वह राज्यसभा जा सकते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने मांग की है कि शराब घोटाले की जांच का दायरा और बढ़ाया जाए। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में आखिरी दिन स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तड़के से जारी संगम में आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि पर देश के धार्मिक शहरों में आस्था का सैलाब। काशी से लेकर उज्जैन तक शिव भक्तों का तांता। अयोध्या में भी राम भक्तों की उमड़ी भीड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बिहार जीतने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक। बिहार के सभी 38 जिलों में जनता के बीच प्रवास करेंगे मंत्री। यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर। विधानसभा में उठा मुद्दा तो योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानमंडल के बजट सत्र में ये घोषणा की कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय फिलहाल नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगले शिक्षा सत्र में हर शिक्षा मित्र को उनकी पसंद का तबादला मिलेगा। इस फैसले से शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे अपनी पसंद के स्कूल में तबादला ले सकेंगे। झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि का झंडा बांधने के विवाद में भिड़े 2 समुदाय। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद मौके पर पुलिस। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। झारखंड के लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मारी रोड एक्सीडेंट में घायल। बेटे ने बताया कैसे हुआ हादसा। पाकिस्तान के क्रिकेट के पतन के लिए जिम्मेदार हैं इमरान खान। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने लगाया गंभीर आरोप। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में अब आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। यही नहीं, जिस जिले का स्कूल होगा उसी जिले के स्थानीय निवासी को भर्ती किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 300 करोड़ से संवारेंगे बिहार के ये 5 टूरिस्ट स्पॉट। नीतीश की कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार के 5 प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। गांधी मैदान के पास पटना हाट, पटना सिटी के तख्त, हरि मंदिर साहिब के पास मल्टी लेवल पार्किंग, राजगीर के ब्रह्मकुंड और जहानाबाद की बराबर पहाड़ियों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शेखपुरा के मटोहर दह में वाटर एवं स्पोर्ट्स सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में गुजरात से ज्यादा निवेश। अब 21.40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने निवेश के मामले में नया इतिहास रच दिया है। 2 दिनी इस समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जिससे राज्य में 21.40 लाख नई नौकरियों के अवसर युवाओं को उपलब्ध होंगे। आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर ताउम्र प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर
ताउम्र चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। केंद्र ने कहा कि मौजूदा 6 साल का प्रतिबंध ही काफी है। आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय में ऐसा कहा। इस याचिका में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों समेत अन्य नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। एफडी वालों की पंजाब नेशनल बैंक ने बना दी मौज। 6 लाख से निवेश पर 3,95,577 रुपए का तगड़ा फायदा। यूपी के इन लोगों के लिए सीएम योगी ने खोला खजाना, मिलेंगी कई सुविधाएं, बनाए जाएंगे आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था। इसमें विभिन्न वर्गों के लिए सौगातों की घोषणा की गई थी। इन्हीं वर्गों में से एक दिव्यांगजनों के लिए तो योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 1,424 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्रस्तावित की गई है। ये प्रावधान न केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार से चालाकी पड़ी भारी। 3,900 महिलाओं को झटका, मैया सम्मान योजना से हटाए गए नाम। झारखंड की 3,906 महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरने के कारण जिला प्रशासन ने उनका नाम सूची से हटा दिया है। जिन महिलाओं के नाम कटे हैं उनके परिवार के सदस्य स्थायी या अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में है, जनप्रतिनिधि या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। बिहार में चुनाव से 7 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक बने मंत्री। इनमें से 4 मिथिलांचल से, एनडीए के 30% एमएलए इसी इलाके से। बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 7 महीने पहले बुधवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 4 मिथिलांचल इलाके से हैं। इन्हें मिलाकर मिथिलांचल के 6 मंत्री हो गए हैं। आज मंत्री बनाए गए सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनमें से 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण समुदाय के हैं। राज्य में एनडीए सरकार का 13 महीने में ये तीसरा विस्तार है। नीतीश सरकार में अब 36 मंत्री हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के 21, जेडीयू के 13, बाकी 1 हमसे और 1 निर्दलीय है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। इसमें असंगठित क्षेत्र और कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू स्टाफ और बिंग वर्कर्स को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसमें संगठित क्षेत्र में लोगों को भी शामिल किया जाएगा और अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले घरेलू स्टाफ और बिग वर्कर्स को सरकार की ओर से चल रही पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में इंडिया गठबंधन को फायदा, एनडीए को नुकसान। फरवरी 2025 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार अगर आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो तो एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। सर्वे में एनडीए को 43 में से 45 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को 34 में से 36 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें, जबकि अपना दल को 2 और जयंत चौधरी की आरएलडी को खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया। वहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 34 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलने की बात कही गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीती थी, लेकिन ताजा सर्वे में 30 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 7 सीटों का नुकसान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर कायम रह सकती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 2024 में 33 सीटें मिली थी, लेकिन अब उसे 40 सीटें मिलने की बात कही गई है, जो 7 सीटों का फायदा दर्शाया गया है। इस बदलाव से साफ है कि उत्तर प्रदेश में सियासी हवा का रुख अब एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यानी आज 27 फरवरी से प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में गुरुवार से 72 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोने के दाम में आज यानी 27 फरवरी को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 247 रुपये से बढ़कर 86,647 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का दाम 86,400 रुपये पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपये का
ऑल हाई टाइम बनाया था। वहीं चांदी के दाम में आज गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत आज 346 रुपये से गिरकर 95,769 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 96,115 रुपये किलो था। चांदी ने 31 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब से 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। अमेरिका को हथियार बैटरी बनाने वाले खनिज देगा यूक्रेन। जंगल में मिली मदद के बदले डील करेंगे। जेलेंस्की ट्रंप की फंडिंग रोकने की धमकी दी थी। अमेरिका का भारत की 4 ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियों पर बैन। ईरान के साथ व्यापार करने पर एक्शन। यूएई की चीन की कंपनी पर भी प्रतिबंध। कोहली की आईसीसी वनडे वेटर्स रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंचे। सुमन गिल पहले, रोहित शर्मा तीसरे पर कायम। कुलदीप बॉलर्स में नंबर 3 पर। आईसीसी ने बुधवार को अपनी बीकर रैंकिंग अपडेट की। भारत के विराट कोहली वेटर्स रैंकिंग में 5 नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी मैच में शतक लगाया था। बैटर्स रैंकिंग में शुभम गिल पहले और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स रैंकिंग में कुलदीप यादव तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। श्रीलंका के महीश टॉप पर हैं। ऑलराउंडर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी टॉप पर हैं। वहीं भारत के रविंद्र जडेजा 9वें स्थान पर हैं। विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाई। इस प्रदर्शन का फायदा उन्हें रैंकिंग में भी मिला है। वे 743 पॉइंट्स लेकर छठे से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे और साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन चौथे नंबर पर हैं। टॉप 10 में भारत के श्रेयस अय्यर 9वें नंबर पर मौजूद हैं। केएल राहुल 2 स्थान के फायदे के साथ 15 नंबर पर पहुंच गए हैं। 12 चौके और 6 छक्के 170 रन इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के खिलाफ आपसी पारी खेलकर रचा इतिहास, तोड़ दिया चैंपियन ट्रॉफी का सर्वकालिक रिकॉर्ड। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान ने चैंपियन ट्रॉफी में इतिहास सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ 146 गेंदों पर 177 रन बनाकर वापस लौटे जादरान ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान इंग्लिश बल्लेबाज बेन डकेट को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने इस संस्करण में इंग्लैंड के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 165 रन बनाए थे। खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल सकते हरभजन सिंह, बड़ा विवाद। पूर्व क्रिकेटर ने दर्ज कराई एफआईआर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक एक्स यूजर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। एक्स यूजर ने सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह को खालिस्तान समर्थक बताया। साथ ही चैलेंज दिया कि अगर हरभजन सिंह सच्चे देशभक्त हैं तो खालिस्तान मुर्दाबाद बोलकर दिखाएं। उस शख्स ने हरभजन सिंह के इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। इस एक्स यूजर के अकाउंट का नाम रेडम सेना है। इस आरोप से पूर्व क्रिकेटर तिलमिला गए। उन्होंने एक्स पर ही यूजर को खूब सुनाई। उन्होंने ऐसा पोस्ट करने वाले एक्स यूजर को मानसिक बीमार बताया और बात यही नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चा भी छिड़ गई है। पूर्व क्रिकेटर ने बाकायदा इस यूजर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एके न्यूज के साथ जुड़े रहिए।